Good morning, students. Today I am going to explain topic विशेषण. विशेषण क्या होता है? सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि विशेषण जो है वो क्या होता है. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहेंगे विशेषण. विशेषण के बाद फिर आता है विशेष्य. विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है. विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है. ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे कहेंगे विशेष्य. ठीक है, तो ये थी विशेषण की डेफिनेशन और विशेष्य की. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं. और विशेष्य जो है वो क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं. ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है. और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं. उसके बाद ये क्या कह रहा है, एक सेंटेंस देखिए. इसने कहा कि पांडव के 5 पुत्र थे. चंचल सुंदर लड़की है. रमेश के पास 100 रुपये हैं. ठंडी हवा चल रही है. अब जो उपयुक्त वाक्य थे उन वाक्यों में प्रयुक्त 5 सुंदर, कुछ सफ़ेद, 100 काली तथा ठंडी पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं. विशेषता बताने वाले सभी पद विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, जिस शब्द से जो है विशेषता बताई जाए तो वो सभी ये सभी जो है विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, तो जो है डेफिनेशन क्या हुई, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. उसके बाद जो है आगे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहेंगे. उसके बाद इसने क्या कहा कि विशेषता और विशेषण क्या है, तो जो है कुछ और उसके बाद जिसकी विशेषता बताई गई वो क्या कहलाया, विशेष्य. ठीक है, यानी विशेषता क्या है, वो विशेषण है. और जो है जिसकी विशेषता बताई गई वो क्या है, विशेष्य. ठीक है, तो विशेष जो हुआ, ठीक है, यानी विशेष शब्द जो है वो क्या कहलाया, विशेषण. और जिस विशेष शब्द की विशेषता बताई नीचे गई वो क्या कहलाया, विशेषण. ठीक है, उसके बाद जो है सुंदर लड़की. ठीक है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है. लड़की क्या है, विशेष्य है. क्यों? क्योंकि लड़की की विशेषता जो है संज्ञा सर्वनाम शब्द बता रहे हैं इसलिए. उसके बाद 5 पुत्र. 5 क्या है, विशेषण, और पुत्र क्या है, विशेष्य. उसके बाद काली गाय. काली क्या है, विशेषण, और गाय क्या है, विशेष्य. उसके बाद कुछ बच्चे. विशेषण क्या है, कुछ, और विशेष्य जो है क्या है, बच्चे. ठीक है, तो उसके बाद जो है कभी कभी विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयोग किए जाते हैं. इसने कहा कि कई बार जो है विशेषण जो है वो विशेष्य की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं. वो कैसे, अभय धनी व्यक्ति है. गिलास में चाय थोड़ी है. अब इसने कहा कि विशेषण पद संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष एवं संख्या, मात्रा आदि विशेषताओं के बारे में भी बताते हैं. ठीक है, विशेषण शब्द जो हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की जो है गुण, दोष या संख्या, मात्रा है उन्हें भी जो है बताते हैं. उसके बाद आगे जो है वो क्या आएगा, विशेषण के भेद. तो विशेषण का सबसे पहला भेद जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण, जिसमें जो है किसी के गुणों के बारे में बताया जाए. उसके बाद संख्यावाचक विशेषण. तो संख्यावाचक के अंदर 2 आते हैं, निश्चित और अनिश्चित. निश्चित जिससे जो है किसी की संख्या के बारे में जो है निश्चित रूप से पता चल जाए. उसके बाद अनिश्चित जिससे जो है जैसे दूध में कुछ गिर गया है, अब कुछ गिरा है नहीं पता क्या गिरा है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, अनिश्चित. उसके बाद परिमाणवाचक, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित आते हैं. उसके बाद है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में. तो गुणवाचक विशेषण जो है वो क्या है, जिन विशेषण पदों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल आदि का बोध कराया जाए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आकार बोधक है. ठीक है, तो आकार बोधक में क्या आएगा, वो चौकोर है, आयताकार है, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, तो उसमें जो है उसके
आकार के बारे में जो है बोध होता है। नेक्स्ट है गुणवाचक, गुणबोधक। सच्चा है, वीर है, अच्छा है, बुरा है, सीधा है, भला है, कैसा है, तो वो क्या हुआ, गुणबोधक है। उसके बाद है दोषबोधक, किसी के दोषों के बारे में बताना, वो भीरू है, धूप है, दुष्ट है, क्रूर है, अभिमानी है, क्या है। उसके बाद स्थान बोधक, विदेशी है, फतेहपुरी है, देसी है, बनारसी है, भारतीय है, ऊंचा है, नीचा है, आदि। उसके बाद समय बोधक, समय के बारे में बताना, संध्या है, सवेरा है, नया है, पुराना है, कैसा है, तो वो क्या होगा, समय बोधक। रंग बोधक, मटमैला है, हरा है, पीला है, सफेद है, काला है, क्या है। उसके बाद दिशा सूचक, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, उत्तरी, जो भी है, तो वो क्या हुआ, दिशा सूचक। उसके बाद है दशा बोधक, दशा का बताना, दुबला है, मोटा है, सूखा है, पतला है, कैसा है। उसके बाद स्पर्श बोधक, आप किसी चीज को टच करोगे तो उससे जो है बताना स्पर्श बोधक कि जो है ये कठोर है, खुरदरा है, मुलायम है, कोमल है, क्या है। उसके बाद है स्वाद बोधक, आप किसी चीज का टेस्ट करो तो वो स्वाद में जो है कैसी है, खट्टी है, मीठी है, चटपटी है, कसीली है, तीखी है, कैसी है। उसके बाद है ध्वनि बोधक, कोई बोलता है तो उसकी आवाज मधुर है या कर्कश है, कड़वी है। गंध बोधक है, तो गंधपूर्ण है, किसी चीज को जो है आप देख रहे हो वो सुगंधित है, खुशबूदार है, सुगंधी है, बदबूदार है, क्या है। उसके बाद जो है अवस्था बोधक, बाल्य, युवा, किशोर, प्रौढ़, तरुण, वृद्ध आदि, तो इससे जो है किसी के बारे में जो है उसकी जो है दशा के बारे में बताना, उसकी अवस्था के बारे में बताना, उसमें बुढ़ापा है, जवानी है, क्या है। क्लियर, तो ये जो है क्या हुआ हमारा गुणबोधक था। अब हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या के क्रम का बोध कराते हैं, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या के क्रम का बोध कराए, कि संख्या या सर्वनाम जो है तो उससे उसकी जो है क्रम का बोध हो कि वो क्रम कौन सा है उसका, तो उन्हें जो है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्लिनिक से एक डॉक्टर आए हैं, क्लिनिक से एक डॉक्टर आए हैं, वे बोले 2 खुराक दवा लीजिए और दर्द छूमंतर हो जाएगा, और 4 दिन बीत गए पर दर्द में कमी नहीं हुई। ये सेंटेंस एक बार दोबारा से देखिए, जो है जैसे क्लिनिक से एक डॉक्टर आए और वो बोले 2 खुराक दवा लीजिए, दर्द छूमंतर हो जाएगा, 4 दिन बीत गए पर दर्द में कमी नहीं हुई। ये एक सेंटेंस था। तो इसमें देखिए यहाँ आए 1, 2, 4 शब्द क्या है, संख्यावाचक है। ये कर्मश है डॉक्टर, खुराक और दिन की विशेषता बता रही है। डॉक्टर है, खुराक है, दिन है, तो ये सब जो है क्या कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 भेद हैं जो मैंने बताए थे, निश्चितवाचक या अनिश्चितवाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे निश्चितवाचक। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे 2 चोर, 2 केले, 2 सेब, 2 आम, तो ये क्या हुआ, इससे जो है किसी की निश्चित संख्या का बोध होता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, निश्चितवाचक, निश्चित संख्यावाचक। जैसे क्रमवाचक है तो इसमें क्रम में क्या आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तो ये क्या हुआ, ये क्रम सूचक हुआ। उसके बाद जो है गणनावाचक, 4, 6, 100, 200, 400, तो ये क्या हुआ, गणनावाचक हो गया, जिसको आप गिन सको। आवर्तीवाचक, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 10,000 गुना, तो ऐसे जो है ये क्या है, जो है आपको जो है आवर्तीवाचक, यानी आपको आवर्ती बता रहा है कि कितनी जो है आप गणना कर सकते हो। समुदायवाचक, 2, 3, 5, 7, 8 आदि। उसके बाद है प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक का मतलब है कि इसमें जो है 1-1 है, 4-4 है, हर 5वें, हर तीसरे, तो ये क्या हुआ आपका प्रत्येकवाचक। तो ये था हमारा निश्चित संख्यावाचक। अब नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो है वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जो होगा तो वो क्या होगा, इन पदों से संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे जो है कुछ छात्र, थोड़ी मिर्च, थोड़े फल, सभी लड़कियां, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है कुछ छात्र, थोड़ी मिर्च, थोड़े छात्र, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है इससे संख्या का बोध पता नहीं चल रहा है, कितनी मिर्च, कितने छात्र हैं जो है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद थोड़ा जल लाओ, मेरी कमीज में 4 मीटर कपड़ा लगता है,
तो वो था हमारा अनिश्चित। अब जो है ये क्या बता रहा है आपको, नेक्स्ट जो है वो तो था अनिश्चित वाचक, जिसमें जो था थोड़ी, थोड़े, फल, सभी, लड़कियां। उसके बाद जो है क्या है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि थोड़ा जल लाओ, ठीक है। तो ये क्या है परिमाणवाचक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो विशेषण किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की माप तोल संबंधी विशेषता को बताएंगे तो वो क्या कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा जल लाओ, मेरी कमीज में 4 मीटर कपड़ा लगता है, तो ये क्या होगा परिमाणवाचक। अब यहाँ पर भी जो है परिमाणवाचक के 2 आएंगे, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। तो इसमें जो है निश्चित और अनिश्चित, इसके भी 2 हैं। तो सबसे पहले जो है हम निश्चित परिमाणवाचक देखेंगे। तो ये क्या है, जो विशेषण वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलोमीटर 1 किलो आटा, तो ये क्या है, इससे हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है वो क्या कहलाता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो उसके बाद इसने क्या कहा कि इसमें विशेष क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक में जब अधिक मात्रा में किसी चीज के परिमाण का बोध कराना हो, ठीक है। तो इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि अनिश्चित परिमाणवाचक में जब अधिक परिमाण का बोध कराना हो तो ओ जोड़ दिया जाता है। जब कोई चीज अधिक हो, अधिक परिमाण हो, उसका मात्रा ज्यादा हो, तो उसमें जो है किसी चीज का बोध करा दिया जाता है तो उसमें ओ जोड़ दिया जाता है। जैसे टनो, पत्थर, घोड़ो, पानी, मनो, कोयला आदि, तो उसमें ओ जोड़ दिया जाता है, जिससे जो है क्या पता चलता है कि ये इसमें एक विशेष चीज है। नेक्स्ट जो है वो क्या है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। इसका चौथा जो है भेद, जो संख्या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं जो सर्वनाम संख्या जो है की विशेषता बताने के लिए, सार्वनामिक या संकेतवाचक का क्या मतलब है, जो है जो सर्वनाम संख्या की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की प्रथम आई, वह कोयल, यह कोयल कूकती है, ठीक है। वह लड़की प्रथम आई, यह कोयल कूकती है। तो यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ वह और यह संख्या लड़की और कोयल के साथ आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कहा कि यहाँ वह और यह शब्द जो है वो लड़की और कोयल के साथ आए हैं और इन संख्या पदों की विशेषता बता रही है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसमें याद रखने की क्या बात है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है याद रखने का वो क्या है कि यदि किसी सर्वनाम के पश्चात कोई संख्या प्रयुक्त हो, ठीक है। ध्यान रखने की बात है ये कि इसने क्या कहा कि किसी सर्वनाम के पश्चात कोई संख्या प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम उसी संख्या के लिए आया हो, ठीक है। तो सर्वनाम यहाँ सार्वनामिक विशेषण बन जाता है कि सार्वनामिक विशेषण जो है तो वो कैसे बना। तो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी सर्वनाम के पश्चात कोई संख्या प्रयुक्त हो, कोई सर्वनाम शब्द आया और सर्वनाम शब्द के बाद अगर कोई संख्या शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है, वहाँ पर कोई संख्या शब्द आया है तो वहाँ पर वह सर्वनाम उसी संख्या के लिए अगर आया है तो वहाँ पर वो सर्वनाम की जगह जो है सार्वनामिक बन जाता है। सर्वनामों में प्रत्यय शब्द जोड़कर भी सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। इसने क्या कहा कि सर्वनामों में जो है प्रत्यय शब्द जोड़कर भी सार्वनामिक विशेषण जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे यह, से, ऐसा, इतना, क्या, से, कैसा, तो ये शब्द जो है वो क्या है, जो है ये हमारे याद रखने के हैं कि सार्वनामिक विशेषण में जो है सर्वनाम होता है तो वो सार्वनामिक जो है कब बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक जो है, ठीक है। परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर जो है वो क्या है। तो जो निम्नलिखित वाक्य हैं उनको एक बार ध्यान से देखना है। सविता कुछ मिठाइयाँ लाई है, पूजा थोड़ा सा दूध लाई, सब फल सड़ गए, थोड़े फल लाया हूँ, कई दर्शक सिनेमा देखने आए हैं, कम अवधि में ज़्यादा काम करो, पार्क में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 किलो आलू लेते आना। अब हमने देखा कि जो है बाईं ओर दिए गई, बाईं ओर का मतलब है जैसे सविता कुछ मिठाइयाँ लाई, सब फल सड़ गए,
कई दर्शक सिनेमा देखने आए हैं, पार्क में 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है हमारे जो है बाई ओर दिए गए। और पूजा थोड़ा सा दूध लाई, थोड़े फल लाया हूँ, कम अवधि में ज़्यादा काम करो, 4 किलो आलू लेते आना। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि बाई ओर दिए गए वाक्यों में संख्या पदों की विशेषता बताने वाले पद जो हैं वो संख्यावाचक हैं, और जबकि दाईं ओर दिए गए वाक्यों में आए संख्या पदों की विशेषता परिमाण में बताई गई है। तो इसीलिए जो है इन्हें नापा या तोला जा सकता है। और कुछ शब्द थोड़े बहुत अधिक जैसे विशेषण जो है जब गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, पर जब इनका प्रयोग किसी ऐसी वस्तु के साथ किया जाए जिसे गिना नहीं जा सकता बल्कि तोला या मापा जाता है तब इन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी चीज़ को जब नापा या तोला जाए तो उसे परिमाणवाचक कहते हैं। और जिसमें जो है किसी चीज़ को जो है विशेषण जब गिनी जाने वाली वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होता है तो उसे संख्यावाचक कहते हैं। यानी जिसमें किसी चीज़ को गिना जाए तो वो संख्यावाचक, जिसमें किसी चीज़ को जो है मापा या तोला जाए तो वो जो है क्या कहलाता है? सर्वनाम। ये जो है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है विशेषणों में के प्रयोग में या तुलना। इसमें एक और चीज है कि विशेषणों के प्रयोग एवं तुलना जो है क्या होता है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली होती है मूलावस्था, उसके बाद होती है उत्तरावस्था, उसके बाद होती है मूला जो है उत्तमावस्था। तो 3 हो गई। सबसे पहले मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है जो है उत्तमावस्था। तो 3 अवस्थाएं हैं इसकी। मूल अवस्था किसे कहते हैं? मूलावस्था जो है इसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण या जो है विशेषता का कथन होता है, यानी उसके गुण या विशेषता को जो है कहा जाता है। जैसे वह वृक्ष लंबा है, आदर्श अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, ये तो था मूलावस्था का एग्जाम्पल। अब है उत्तरावस्था। क्या है? इसमें 2 प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं या पदार्थों के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना करके एक को दूसरे से बढ़कर या कम बताया जाता है। यानी इसमें जो है 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में जो है तुलना की जाती है, उसमें दोनों में से किसी एक को जो है बढ़ करके बताया जाता है। तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? उत्तरावस्था। जैसे सुधा निशा से अधिक सुंदर है और सूरज जो है वो तरुण से लंबा है। तो दोनों में जो है तुलना की गई है और दोनों में जो है किसी एक को जो है उससे ज़्यादा बढ़कर बताया गया है। यानी 2 के कंपैरिजन में किसी एक को जो है बढ़कर बताना। उसके बाद है उत्तमावस्था। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा स्थानों की तुलना करके उनमें जो है एक से एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। यानी जो है इसमें जो है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करके जो है किसी एक को जो है उसमें से जो है ज़्यादा अच्छा बताया जाता है या बुरा बताया जाता है। जैसे अर्जुन अपनी कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी है और श्री राम चारों भाइयों में सबसे योग्य थे। तो ये क्या होगा? यहाँ पर जो है उत्तमावस्था हो गई। यानी सबसे पहले जो है क्या थी? मूलावस्था, जिसमें किसी एक जो है व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण की तुलना की जाती है। दूसरा जो आया उत्तरावस्था, उसमें किसी जो है में 2 व्यक्तियों की जो है तुलना की जाती है। और तीसरा जो आया वो आया उत्तमावस्था। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना जो है की जाती है और 2 के बीच में जो है इनमें कंपैरिजन किया जाता है। और इस कंपैरिजन में जो है 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं लेकिन किसी एक को जो है इसमें जो है बेटर बताया जाता है। उसके बाद है विशेषणों की तुलना में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं? जब विशेषण शब्द जो है उनकी तुलना करेंगे तो उनमें प्रयोग होने वाले शब्द जो हैं वो कौन से हैं? संस्कृत के तत्सम शब्दों में 2 की तुलना बताने के लिए तर तथा सबसे अधिक का भाव व्यक्त करने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि तत्सम के जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं तो उन शब्दों में किन्हीं 2 की तुलना करने के लिए तर तथा सबसे अधिक की तुलना करने के लिए तम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी के शब्दों में तर का प्रयोग प्राय नहीं किया जाता परंतु तम का प्रयोग होता है। तो हिंदी के शब्द जो हैं उनमें तर का प्रयोग कम किया जाता है लेकिन तम का प्रयोग जो है होता है। जैसे निमनतम, आधुनिकतम आदि। और इसी तरह के अन्य उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले मूलावस्था है उच्च, उत्तरावस्था हुई उच्चतर और उत्तमावस्था हुई उच्चतम। ठीक है, उसके बाद निमन, निमंतर, निमनतम, निकट, निकटतर, निकटतम, लघु, लघुतर, लघुतम। उसके बाद अधिक, अधिकतर, अधिकतम। उसके बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, महान, महतर, महतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। उसके बाद कुछ विशेषण पदों को जो है
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग करने के लिए अधिक और सबसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि कुछ विशेषण पदों का जो है उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था में प्रयोग करने के लिए अधिक और सबसे आदि शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचा, अधिक नीचा, सबसे नीचा। सुंदर, अधिक सुंदर, सबसे सुंदर। धनवान, अधिक धनवान, सबसे धनवान। उसके बाद मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। उसके बाद बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। उसके बाद छोटा, अधिक छोटा, सबसे छोटा। तो ये शब्द थे जिनमें जो है उत्तरा या उत्तमावस्था का प्रयोग करने के लिए जो है सबसे और अधिक का प्रयोग जो है किया जाता है। उसके बाद है विशेषण शब्दों का रूपांतर कैसे करोगे, चेंज कैसे करोगे उनको। तो हिंदी में दो प्रकार के विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे विशेषण शब्द जिनके अंत में वर्ण आते हो, जब आप चेंज करोगे तो जो है उनको चेंज करने में, इसने पहला पॉइंट क्या बताया, इसकी जो है नियम जो है, तो पहला नियम क्या है, जिसमें जो है जब जो कोई शब्द है तो वो उस शब्द के अंत में जो है निम्नलिखित वर्ण आते हो। सबसे पहले अ, उसके बाद छोटा ऊ, छोटी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई और औ। तो ये आए अ से चंचल, अधिक सुंदर, उचित। उसके बाद छोटी ई से जैसे अति, बड़ी ई से भारी, हल्की, काली, नीली और छोटा ऊ से श्रद्धालु, कृपालु, जिज्ञासु। बड़ा ऊ से झगड़ालू, चालू और ओ से चारों, पांचों, सातों आदि। तो ये क्या थे, ये थे हिंदी में दो प्रकार के जो शब्द प्रयोग किए जाते थे। तो सबसे पहला ये था। दूसरा जो है ऐसे विशेषण जिसके अंत में आ आता है, जैसे अच्छा, मोटा, थोड़ा, बुरा, काला आदि। ऐसे विशेषण निम्नलिखित प्रकार से रूपांतर होते हैं, यानी निम्नलिखित प्रकार से चेंज किए जाते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता हो और विशेष्य के बाद कोई विभक्ति लगी हो, अंत में आए और विशेष्य के बाद कोई विभक्ति लगी हो या संबोधन कारक हो, तो उसे जो है ए कर दिया जाता है। जो है दोबारा से देखो, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ आता हो, विशेष्य के बाद कोई विभक्ति लगी हो या संबोधन कारक हो, तो वहां पर जो है ए कर दिया जाता है। अथवा जो है अच्छा बच्चा, बच्चे, बच्चे ने, मोटी लड़की, मोटी लड़कियां, लड़कियों को आदि। उसके बाद कुछ अकारांत विशेषणों में लिंग और वचन संबंधी परिवर्तन विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे हरा चित्र, पीली कमीज, पीले फूल, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे मनुष्य। तो उसके बाद जो है आ से अंत होने वाले कुछ विशेषणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ ऐसे विशेषण है जो आ से अंत होता है जिनका, तो उनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे बढ़िया कमीज, बढ़िया तस्वीर, बढ़िया फूल, बढ़िया साइकिल आदि। उसके बाद कुछ तत्सम विशेषणों के लिए तत्सम स्त्रीलिंग रूपों का प्रयोग किया जाता है। कुछ तत्सम जो है पुल्लिंग होते हैं तो उनके लिए कुछ स्त्रीलिंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूपवान युवक, रूपवती, युवती। विद्वान पुरुष, विदुषी, महिला। सार्वनामिक विशेषणों में ये सर्वनामों की भांति प्रयोग होते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं सर्वनामों की भांति। जैसे यह लड़का, ये लड़के, जो है इस लड़के ने, इन लड़कों ने। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषणों में ये सर्वनामों की भांति प्रयुक्त होते हैं, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है जब संज्ञा यानी विशेषण का लोप हो जाता है तो वहाँ विशेषणों को ही संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जब विशेषण का लोप हो जाए तो वहाँ जो है संज्ञा को ही जो है यानी विशेषणों को ही संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कर्मवीरों की पूजा की जाती है, कर्महीनों की नहीं। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान होता है, अज्ञानियों का नहीं। छोटों से स्नेह करो और बड़ों का सम्मान करो। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे। तो इन वाक्यों में कर्मवीरों, कर्महीनों, अज्ञानियों, छोटों तथा बड़ों संज्ञा शब्द संज्ञा माने जाएंगे और इनके साथ संज्ञा के समान ही लिंग, वचन और कारक का प्रयोग किया जाता है। प्रविशेषण क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों को एक बार ध्यान से पढ़ना है। साहिल बहुत पतला है, चाकू बहुत पहना है, यह तस्वीर अत्यंत सुंदर है। तो इन वाक्यों में बहुत, पतला तथा अत्यंत शब्द कर्म से मोटा, पहना और सुंदर विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। यानी जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो ये था आपका विशेषण का चैप्टर। थैंक यू।